हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया। इसकी आज हम पहली एक्सरसाइज यानी कि 9.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो हमें इन पैरेललोग्राम के एरिया निकालने हैं। चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, मैं इसका बेस और हाइट लिख देता हूँ, है ना। ए बेस आपको कितना दिया हुआ है इसमें, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है इसमें आपको, 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इंटू बेस। बेस यहाँ पर 7, हाइट यहाँ पर 4, 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। ठीक है, बी वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ है, 5, हाइट कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 and 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। अब सी वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर सी, बेस आपको दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। बेस तो समझ ही गए होंगे ना, धरातल, ये बेस जिस कोई भी नीची चीज़ वाली नीची लाइन, ठीक है ना, जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये 2.5 के ऊपर ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है बेस, ठीक है। और हाइट ऊंचाई, और हाइट एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी ये जो टेढ़ी लाइनें होती हैं ना, ये हाइट नहीं होती हैं, ठीक है ना। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी वो होगी हाइट, ये होगी हाइट, ये हाइट नहीं होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ इस एग्जांपल से सोचिए कि आप जब खड़े होते हैं और अपनी हाइट नापते हैं तो एकदम स्ट्रेट नापते हो ना, ऐसे तो नहीं नापते हो कि यहाँ आप खड़े हुए और ऐसे करके नाप रहे हो आप टेढ़ी टेढ़ी हाइट, ठीक है ना। तो ये हाइट नहीं होती है, ये हाइट होती है एकदम स्ट्रेट लाइन और 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, इस बात की खासियत होती है इसकी। चलिए, बेस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज 3.5। 25 5 ज़ा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और पॉइंटों को लास्ट में गिन के लगा लेंगे, ठीक है ना। 35 5 ज़ा 175, 35 2 ज़ा 70, 70 और 10 80, 87, ये आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल हो गए 2 नंबर। तो 1 2 पीछे से 2 डिजिट गिन करके हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
सी वाले पार्ट पे, सॉरी डी वाले पार्ट पे। यहाँ पर बेस दिया है 4.8 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है सॉरी यहाँ पर जो बेस है, ध्यान से देखिए, बेस जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और हाइट हमेशा वो होती है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, और 90 डिग्री का साइन इस तरीके से होता है, ठीक है ना, ऐसे तरीके से, इस तरीके से 90 डिग्री का साइन होता है, तो ये ध्यान रखना है। हाइट हमें दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equals to base multiplied by height, 5 multiplied by 4.8, 5 8s are 40, 5 4s are 20 और 4 24, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, हमारा आंसर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई वाला पार्ट, बेस आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हाइट आपकी दी हुई है 4.4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.4 विच इज 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसी के साथ पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इसमें हमें बेस क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बेस मतलब जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। हाइट क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, which is half multiplied by base multiplied by height। हाफ बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3। अब देखिए ध्यान से, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 1 भी बचा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब ये रहा बी वाला पार्ट। इसमें बेस कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है, हमेशा बताया अभी मैंने, हाइट वही होती है जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल 3.2 लाइन बना रही है, ठीक है, जो लाइन दूसरी लाइन पर पढ़ करके 90 डिग्री का एंगल बनाए, 3.2 सेंटीमीटर हाइट हो गया। बेस हमेशा धरातल जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर टिकेगा। अब यहाँ पर बी वाले फिगर में बस फिगर को उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसका फिगर बनाऊँ तो इसको ऐसे तरीके से बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ नीचे 5 आएगा और ऊपर से इस तरीके से हाइट आएगी
क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है और जो 90 डिग्री बना रहा होता है वही हमारी हाइट होती है, ठीक है। और हाइट है इसमें 3.2, तो यानी कि ये हो जाएगी 3.2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाफ आएगा, बेस कितना है 5, हाइट है 3.2, पॉइंट हटाऊंगा अपॉन में यहाँ 0 आ जाएगा। 2 से इसको काटूंगा 16 टाइम्स, बचा क्या 5 बचा, 16 बचा और अपॉन में 10 बचा। इससे इसको काटूंगा 2 टाइम्स, फिर इस 2 इसको काट दूंगा 8 टाइम्स। आंसर आया हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब सी वाला पार्ट करते हैं। ये रहा सी वाला पार्ट। बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाफ बेस दिया हुआ है आपको 3, हाइट दी हुई है आपको 4। अब इस 2 से इसको काटेंगे 2 बार, बचेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सी वाला जो था ये स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है। जो लोग जानते हैं वो उसको देखकर समझ गए होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भाई देख लो कि राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से बनता है। ये सी वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो अब ये डी, बेस आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, एरिया of parallelogram is equals to half multiplied by base multiplied by height। हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस है 3, हाइट है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, ठीक है। ए वाला पार्ट, इसमें हमको बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हाइट हमको नहीं दी हुई है, फिर और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिख करके ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसे यहाँ लिख करके इसी को एक्सपेंड करना है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड में हाइट 246। अब बेस हमको तो दिया हुआ है 20, हाइट हमें निकालनी है, सो h लिखे रहने दो, 246 इधर लिख लो, h यहीं लिखे रहने दो, इस 20 को उधर भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा डिवाइड में। h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सॉरी
2.3 सेंटीमीटर। स्क्वायर तो नहीं लगेगा ना? हाँ, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा एरिया में आता है, ठीक है। हाइट में और पेरीमीटर में, बेस में, इन लेंथ में कोई भी स्क्वायर नहीं आता है, खाली यूनिट आती है सेंटीमीटर। ये हमारा इसमें हाइट आ गया। अब बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट, इसमें हमको बेस नहीं दिया हुआ है, हाइट हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है जो कि है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई में हाइट। यहाँ पर तो हमारा 154.5 चल ही रहा है, ठीक है ना। बेस हमको नहीं दिया हुआ, हाइट हमको दिया है 15 सेंटीमीटर्स, 154.5 बेस यही रहेगा। इसको उठाकर हम इधर पहुंचा देंगे, इस तरफ था मल्टीप्लाई में, उधर की साइड जाएगा डिवाइड में, डिवाइड मतलब नीचे लिख लिया हमने। अब इसको हम इससे काटेंगे, 15 1 जा 15, 0.3, ये आंसर हमारा आएगा। जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सी वाला पार्ट करते हैं। ये रहा सी वाला पार्ट। इसमें हमको बेस नहीं दिया हुआ है, हाइट हमें दी हुई है जो कि है 8.4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है जो कि है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे हम लोग। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाइड में हाइट। इसका मतलब क्या होता है? बेस इंटू हाइट, और इधर चल रहा है हमारा 48.72। बेस की वैल्यू हमें निकालनी है, हाइट की वैल्यू हमें 8.4 दी हुई है, 48.72 बेस इधर ही रहेगा, हाइट हम उस तरफ पहुंचा देंगे, इधर मल्टीप्लाई में, उस तरफ डिवाइड में आएगा। बेस बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे से पॉइंट हटा, ऊपर एक जीरो, ऊपर से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे। ऊपर से पॉइंट हटता है, नीचे जीरो लगते हैं, उतने जीरो लगते हैं जितने पॉइंट के बाद नंबर थे, ठीक है। नीचे से पॉइंट हटता है, ऊपर जीरो लगते हैं, और उतने ही जीरो लगते हैं जितने पॉइंट के बाद नंबर थे। अब इसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 4872 अपॉन 84 और 10 भी है। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं? मेरे ख्याल में ये कट रहे 12 से, ठीक है। तो अब इनको हम 12 से काट लेंगे। 12 से ये कटेगा, 12 4 जा 0, और फिर 12 6 जा, 12 से ये कटेगा 7 टाइम्स, मल्टीप्लाई में 10 चल रहा है। फिर दोबारा 12 से काट लेते हैं, सॉरी अब 12 से नहीं कटेगा, अब इसको हम काटेंगे 7 से। 7 5 जा 35, 5 आएगा, फिर 8 जा 56, ऑन अपॉन में चल रहा है 10। अब आगे क्या करेंगे? ये 10 है, एक बार यहाँ पर पॉइंट को लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ये 10 खत्म हो जाएगा, 5.8 कर देंगे सेंटीमीटर। ये चीज़ आती है ना, पॉइंट सबसे लास्ट में होता है, एक जीरो लगा हुआ है, इसको ख़त्म करना है तो पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट में भेज दो आप, तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगा। 5.8 पॉइंट हर नंबर के सबसे लास्ट में होता है, अगर वो आपको दिख नहीं रहा है उस नंबर में तो।
सी वाला पार्ट हो गया, अब डी वाला पार्ट कर लेते हैं। डी वाला पार्ट, डी वाले पार्ट में आपको बेस दिया हुआ है 15.6, हाइट आपको दी नहीं है, और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे हम यहाँ पर, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, इसको ऐसे लेके रहने देंगे 16.38, बेस की वैल्यू 15.6, हाइट निकालनी है, एच लिखेंगे, उसको हम दूसरी साइड भेज देंगे डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में ये 100, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1638 अपॉन 156 मल्टीप्लाई में 10। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं भाई? हम एक काम करते हैं, इसको टू से ही काट लेता हूँ, पहले तो इसे छोटा कर लेते हैं। 2, हाँ 4 से भी कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से 8 टाइम्स 1 देन 4, 2 से 7 8 मल्टीप्लाई में 10, अब ये फिर दोबारा से 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से 4 और 0 7, 2 से 3 एंड 9, अब ये 13 से ही कटेगा अगर कटेगा तो 13 3 से 39 1 7, अब ये नहीं कट रहा है, पॉइंट में ही आंसर करना पड़ेगा। थर्टी नाइन को हम जब इससे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, थर्टी नाइन 1 जा 39, 1 और 7, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 39 कितने से 39 3 जा ले लेते हैं, 117, 39 4 जा 156, 4 जा 156, एक डिजिट तक ही ले रहा हूँ मैं, 1.4 आएगा और अपॉन में 10 है, तो एक डिजिट और पॉइंट इधर खिसक जाएगा, सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। दोस्तों एक गलती हो गई है यहाँ पर, ये 10 आएगा, सॉरी, ये यहाँ पर 10.4 आएगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो 1.04 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, पॉइंट में एक डिजिट, सॉरी पॉइंट में सेकंड डिजिट आगे पीछे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर 4 5 6 ऐसे कुछ आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब ठीक आनी चाहिए, पॉइंट के बाद एक दो डिजिट ठीक आनी चाहिए बस। ये थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पर।
फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें सेम इसी तरीके से टेबल दे दी है और इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक्सपेंड कर करके वैल्यूज़ निकालनी है बेस और हाइट की। तो पहले पार्ट में हमको बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है कुछ भी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे हम, हाफ मल्टीप्लाइड में बेस मल्टीप्लाइड में हाइट। 87 हाफ बेस हमको दिया हुआ है 15, हाइट हमको निकालनी है 87। एच यहीं रहेगा, जो नीचे है यानी कि 2, वो 2 पहुंच जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो पहुंच जाएगा नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ पहुंच गई डिवाइड में, और ये डिवाइड में था अपॉन में लिखा हुआ, तो ये पहुंच गया ऊपर मल्टीप्लाई में। बेसिक सी चीज़ है, ये चीज़ आनी चाहिए। अब 87 2 ज़ा ये 14, 16 और 1 17 डिवाइडेड बाय 15, 15 1 ज़ा 15, फिर 15 1 ज़ा 15, 9 आ रहा है, सॉरी फिर 9 आएगा पॉइंट, तो 6 ज़ा 0, ये आएगा आंसर सेंटीमीटर। 11.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी वाले पार्ट पे बेस हमें नहीं दिया हुआ, हाइट हमें 31.4 मिलीमीटर दी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1256 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम अब एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, जो कि होता है हाफ मल्टीप्लाइड में बेस मल्टीप्लाइड में हाइट। 12 और ये 5 6, हाफ मल्टीप्लाइड में बेस नहीं दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है 31.4, 1256, बेस इधर ही लेके रहने देंगे, बाकी चीज़ों को उधर पहुंचा देंगे, नंबरों के पास। जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा 0। अब इसको हम काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो इसको आप 2 से काट लो पहले, तो 2 से ये 1 5 और 7 टाइम्स, ठीक है। फिर 157 से इसको डायरेक्ट काटेंगे हम, 80 टाइम्स ये कट रहा है। 7 की टेबल में 6 8 बार आ रहा होता है, तो बस गैस करके ऐसे ही करते हैं। 157 8 बार क्या होता है, 5 8 7 जा 56, 8 5 जा 40 और 5 45, 8 1 जा 8 और 4 12, 1256 सही आ रहा है। तो ये इसको 8 टाइम्स काट देगा और मल्टीप्लाई में 10 चल रहा है, बेस बराबर 80 मिलीमीटर। ठीक है, ये गैस कैसे क्या कि ये 8 बार ही काटेगा। देखो 7, ये यूनिट डिजिट को पकड़ो, यूनिट डिजिट 7 की टेबल में इस वाली यूनिट डिजिट ये 6 कब आता है, 7 की टेबल में 6 8 बार आ रहा होता है, 7 8 जा 56, ठीक है ना। तो उस तरीके से गैस करके 8 बार ही लिखा था डायरेक्ट।
ये लास्ट वाला पार्ट सी। इसमें हमको बेस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है कुछ भी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक्सपेंड करेंगे हम इस फॉर्मूले को, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। 170.5 बेस की वैल्यू 22 मल्टीप्लाइड में हाइट 170.5। हाइट इधर ही लिखे रहने दो, बाकी सबको उधर पहुंचाओ, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। अब इसको हमें काटना पड़ेगा, पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में 10 लगा लेते हैं, फिर h बराबर 1705 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई में 10। 2 से इसको मैं काट दूंगा 11 टाइम्स। h बराबर 1705 मल्टी कुछ नहीं बचा ऊपर अपॉन में 11 और 10। इस 10 के साथ जो कोई भी छेड़खानी नहीं करूँगा मैं, ये बस लास्ट में पॉइंट लगा देंगे, इससे ये होगा। 11 से कट रहा है ये, 11 1 ज़ा 11 6 आएगा, फिर 5 ज़ा 55, फिर 5 आएगा, फिर 5 ज़ा 55 और अपॉन में 10। h की वैल्यू आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है PQRS is a parallelogram, figure 9.14. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is equal to 12 centimeter and QM is equal to 7.6 centimeter, find area of parallelogram PQRS, then QN if PS is 8 सेंटीमीटर। तो मैं पहले यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ, ये 9.14 वाला है ना, या फिर डायरेक्ट शुरू करते हैं, फिगर आपको विजिबल हो जाएगा। SR गिवन है, ठीक, चलो ये ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें गिवन साइड्स कौन कौन सी, मैं वो लिख लेता हूँ। SR जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। फिर QM ये है, ये वाली दूरी हमें दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर। PS भी दी हुई है हमें, PS, उसको अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे। पहला पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS क्या होता है? हाँ, बेस मल्टीप्लाइड बाय
हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या है, तो इस फिगर को देखिए किस पर टिका हुआ है, इस एस आर पर टिका हुआ है। एस आर की लेंथ दी हुई है, ठीक है। हाइट कौन सी होती है भाई, ये वाली होती है जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हुआ है ना, सीधी सीधी हाइट होती है। तो ये हाइट हो गई, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। बेस कितना दिया हुआ है 12, हाइट कितनी दी हुई है 7.6, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 84 और 7 हो जाएंगे 91, और एक के बाद ये था सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पी क्यू आर एस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे बी वाला पार्ट। ये वाला पार्ट अच्छा है। तो भाई बी वाले पार्ट में क्या कहा गया है, उसने बोला है कि फाइंड करो ये क्यू एन की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है वो हमसे। अगर ये पी एस जो है अगर हमको 8 दी हुई है तो ये क्यू एन निकालो। अगर मैं इस फिगर को मान लो खड़ा कर दूं इस तरीके से, ये 8 और ये वाली ये जो हाइट आ रही है ये वाली, तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि पी एस जो है वो बेस हो जाएगा और ये जो क्यू एन है ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो बस यही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। मैं फिर दोबारा से एरिया लिखता हूँ। चलो, एरिया अब हमारा आ गया था। एरिया क्या आया था 91.2, क्योंकि फिगर तो सेम ही है। इस वाले बेस को और हाइट को इस्तेमाल करके एरिया निकालिए इस फिगर का, चाहे मैं इस वाले बेस और हाइट को इस्तेमाल करके इस फिगर का एरिया निकाल लूँ, एरिया तो सेम ही आने वाला है क्योंकि फिगर सेम है। एरिया ये निकल आया। बेस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, हाइट आपको निकालनी है तो आप थोड़ी पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने करा ही था कैसे करना है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस है हमारा 8, हाइट हमें निकालनी है। एरिया था 91.2, 8 को उठा के नीचे ले आएंगे, इसके इधर एच लिखा रहेगा। 8 से इसको काटेंगे, 8 1 ज़ा 8, फिर 2 ज़ा नहीं, 8 1 ज़ा 8, फिर 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 5 ज़ा। ये हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, 11.25 हमारी इसकी वैल्यू आ रही है। एक बार यहाँ पर डिवाइड भी कर लेता हूँ मैं। 8 91.2, 8 1 ज़ा 8, ये 1 बचा, फिर 1 ज़ा 8, यहाँ पर बचा हमारा 2, सॉरी हमारा 3 बचा, फिर पॉइंट के बाद ये 2 उतारा तो 4, सो 11.4 आंसर आ रहा है हमारा, 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है DL and BN are the heights on the side AB and AD respectively of parallelogram ABCD if the area of parallelogram 14 is for 1470 centimeter square, AB is equals to 35 centimeter, AD is equals to 49, find the length of BN। BM निकालना है हमें and DL। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो वही निकाल देंगे, पिछले वाले तरीके से ही होने वाला है।
ए, बी, सी और डी। एक ये हाइट दे रखी है, एक इस तरफ से हाइट दे रखी है। अब ये दोनों ही हाइट हमें निकालनी है, पर एक्सेप्शन यहाँ ये है कि हमको एरिया ही दे दिया है इसने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में पहले मैं बेस मान लेता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट 1470। यहाँ पर बेस मैंने माना है इस वाली हाइट को AB को, हाइट मैंने माना है इस DL को। बेस AB की हाइट लेंथ दी हुई है 35 और DL हमको निकालना है। DL यहीं लिखे रहने देंगे। 1470 डिवाइडेड बाय 35, 35 से इसको डिवाइड करेंगे। 35 4 जा 140 और 35 2 जा 70। DL आ जाएगा 42 सेंटीमीटर्स। चलो, अब उसने बोला है कि भैया ये भी निकालो, ये क्या नाम है इसका, BM, ये BM भी निकालो। तो फिर दोबारा से मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखूंगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, कितना गिवन था, 1470 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट 1470। बेस यहाँ पर कितना गिवन है, अब इस AD वाले को बेस लेंगे और अब इस AD के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, हम बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट देखते हैं। यानी कि अगर मैं इसको बेस मान रहा हूँ तो इसकी हाइट ये होगी, अगर मैं इसको बेस मान रहा हूँ तो इसकी हाइट ये होगी। ठीक है ना, जो इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो लाइन हो जाएगी इसकी हाइट। अब यहाँ पर बेस हमने AD को माना है तो हमारी हाइट हो जाएगी BM। बेस हमारा AD, हाइट हमारी BM 1470। AD की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 49 मल्टीप्लाइड में BM 1470। BM यही रहेगा 1470 डिवाइडेड बाय 49। 7 से इसको पहले छोटा कर लेते हैं, 7 से 210 और ये 7 से जाएगा 7 टाइम्स। अब ये जाएगा 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका। दो आंसर बोले थे, एक हमारा ये DL की लेंथ निकली है 42 सेंटीमीटर्स, फिर DL 42 आ रहा है, BM 30 सेंटीमीटर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस लाइन को बेस मान रहे हो तो उसी के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना वो ही आपकी हाइट होगी। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होती है ये ऐसे वाली, वो आपकी हाइट नहीं होंगी, और जो ऐसी लाइन होती है वो हाइट कभी नहीं होगी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाई होंगी और 90 डिग्री का साइन उस लाइन पर बन रहा होगा, वही आपकी हाइट होगी।
क्वेश्चन नंबर 7। ट्रायंगल ABC 9.16 फिगर को देखना है, तो मैं बना लेता हूँ। ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से लाइन गई है जो 90 डिग्री बना रही है, तो मतलब ये हाइट है एक तरीके की। ये D है, ये B है, ये C है, ये 13 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, 12 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो मेरी हाइट ये होगी, ठीक। और अगर मैं इसी फिगर को इस तरीके से बना लूँ, ये ऐसे, यहाँ पर A आ जाए, यहाँ पे B आ जाए और यहाँ पे आ जाए C, तो ये AB 5 दी हुई है, AC हमारी 12 दी हुई है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये ऐसे करके ये जा रहा था जो यहाँ 90 डिग्री बना रहा था, और ये हमारी 13 है। समझ में आया कुछ आपको? ये बेस और हाइट, ये हमको दोनों गिवन है, बेस और हाइट। इस वाली ऐसे अगर हम ट्रायंगल को देखें तो अगर हम 5 को बेस मान ले तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें हाइट गिवन है, तो हम बेस इंटू हाइट और हाफ करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। जब इस फिगर का एरिया आ जाएगा तो उस एरिया को इस्तेमाल करके हम बेस इसे मानेंगे और हाइट इसको रख देंगे और AD की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। बेस बराबर 5, हाइट बराबर 12, ये लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे एकदम सी, सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इस चैप्टर के लास्ट पेज पर आपको सारे के सारे फॉर्मूले प्रोवाइड करवाए गए हैं, वहाँ पर जा कर के अपनी बुक में उन फॉर्मूलों को याद कर लोगे तभी काम बनेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। हाफ यहाँ है, बेस तुम्हारा 5, हाइट तुम्हारी 12, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बेस मानूंगा इस 13 को, हाइट AD निकालनी है, फिर एरिया जो हमारा निकल आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा, हाफ मल्टीप्लाइड में बेस मल्टीप्लाइड में हाइट। एरिया गिवन 30, हाफ, बेस निकला 13, हाइट है हमारी निकालनी है, हाइट हमारी पर है AD। ये 2 ऊपर आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, AD नीचे डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, वो ऊपर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। अब इसको काटेंगे, 13 2 जा 60 और अपॉन में ये 13 AD, 60 अपॉन में 13 AD की लेंथ आ रही है सेंटीमीटर्स। इसको डिवाइड कर देंगे हम तो 13 4 जा 56, सॉरी 13 4 जा 52, 8 आएगा, 8 0 तो 13 6 जा 0.78, फिर 2 आएगा, फिर 1 जा ये सेंटीमीटर, ये पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 8 वाले क्वेश्चन पे।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें फिगर 9.17, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, मतलब कि दो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक एडी है और एक ईसी है। एडी जो है हाइट है वो बीसी की हाइट है, ठीक है ना, बीसी पर पड़ रहा है एडी। और ये जो ईसी है ये किसकी हाइट है, ये इस एबी की हाइट है, एबी पर पड़ रहा है, एबी पर 90 बना रहा है ना। अब ये हमको 7.5 दिया हुआ है, फिर ये भी हमें 7.5 दिया हुआ है, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और BC दिया हुआ है हमको 9 सेंटीमीटर, यहाँ से ये पूरा। फिर द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है AD जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और क्या गिवन है, अब हमें कुछ नहीं गिवन है, अब हमें एरिया निकालना है और फिर ये CE की हाइट भी निकालनी है, CE निकालनी है और एरिया निकालना है। तो एरिया से स्टार्ट करते हैं। पहले केस में मैं बेस मान रहा हूँ इस BC को, बेस है हमारा BC, हाइट है हमारी AD, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गिवन है मुझे, BC भी गिवन है, AD भी गिवन है, इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। हाफ बेस दिया हुआ है BC, हाइट दी हुई है AD, हाफ BC कितना दिया हुआ है 9, AD कितना दिया हुआ है 6, इसको काटूंगा 3 बार, 9 3 सा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल ABC का। अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, इस AD को अब मैं बेस मानूंगा। अब जो बेस है वो इस AB बन गया, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी CE। एरिया तो भाई सेम रहेगा क्योंकि फिगर सेम है, एरिया सेम रहेगा जो कि है 27, समझ में आया। एरिया चाहे आप इसको बेस और हाइट मान के निकाल लो, चाहे इसको बेस और हाइट मान के निकाल लो, फिगर सेम है तो भाई एरिया तो सेम ही होगा उसका। फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर दोबारा से, एरिया ऑफ ट्रायंगल which is half multiplied by base multiplied by height. So we know the value of area which is 27, half multiplied base, base is AB, height is CE. 27 is equals to half. Now put the value of AB, AB की value AB की वैल्यू 7.5, value of CE we have to find it, so just write it down here. Then 27 ये 2 पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वो उधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा, CE। नाउ इस पॉइंट को हटाऊंगा और ऊपर 10 लगा लूँगा। अब बचा क्या यहाँ पे 27
मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 75। देखो भाई ये 5 से जा रहा है 2 बार, ये 5 से जा रहा है 15 टाइम्स, 3 से जा रहा है 5 बार, ये 3 से जा रहा है 9 टाइम्स। अब 9 मल्टीप्लाई 4 यानी कि आएगा 36 डिवाइडेड बाय 5, जिसको हम लिख सकते हैं 7.2 CE की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, CE की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7.2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आ रही है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो गई पूरी ख़त्म। लास्ट वाला सवाल था जो हमने अभी कर लिया। तो शुक्रिया आप सभी का हमारी इस YouTube वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय।